जगद्गुरु वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जयधारी माँ, थैंक यू। हरे कृष्णा। जी, वेलकम यू। Thank you, Sana. करके पूछिए। Everybody, नमस्ते वंदना जी, रश्मि जी, थैंक यू। Thank you. आज का हमारा सेशन मन के ऊपर है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। मैं आज फिर दोहराऊंगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन की शक्ति इसको बढ़ाइए, अपने मन को इतना ढीला मत छोड़िए। आइए मम्मी से, उनसे पहले कुछ उनके वर्ड्स लेते हैं और मम्मी को भागवत गीता की सिग्नेचर एडिशन को Thank you, Saina, and thank you, Demonstrative Learning and your team for bringing such a wonderful cause together. Very, very grateful. कुछ ही दिन पहले आप सबने मुझे मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, सबको दुनिया को दिखाने के लिए कि कितनी उम्र हो गई मेरी। आप लोग बहुत शैतान हैं, आप सारी दुनिया को बताना चाहते थे कि मेरी मम्मी अभी बहुत उम्र में बड़ी बढ़ रही है, जरा सीरियसली लो उसको। लेकिन सबसे बढ़िया बात, सीरियस बात ये है कि मुझे ये बहुत सुंदर एक गिफ्ट मिली थी, हैज अ हैप्पी बर्थडे। ये दिस वाज द स्पीकिंग गीता। दिस इज द स्पीकिंग गीता इन 12 लैंग्वेजेस। 12 लैंग्वेजेस, ये पढ़िए ध्यान से। ये मुझे बर्थडे गिफ्ट आई थी सेफ शॉप से। अब मैं बर्थडे गिफ्ट आई इन एंटिसिपेशन, और इसको यही है आज आंसर कोविड के बाद। आज सारे लोग ढूंढ रहे हैं मैं अपने आप को कैसे संभालूं, कोविड की चुनौतियों को कैसे। सो इमेजिन इन 11 लैंग्वेजेस, यहां तक ये ब्रेल में भी है। सो इट इज 12 लैंग्वेजेस, संस्कृत प्लस 11 फॉरेन लैंग्वेजेस। और ये दुनिया की वर्ल्ड्स फर्स्ट इस तरीके की स्पीकिंग गीता है। और इंटरेस्टिंग स्पीकिंग कैसे है देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरा प्रेजेंट था, बर्थडे प्रेजेंट। अब बर्थडे प्रेजेंट ऐसा हो तो आपका जीवन सफल हो गया, ये बताने के लिए कि ऐसे जीवन जिया जाता है। रोज सुनो इसको, श्लोक सुनो, इंग्लिश में सुनो, हिंदी में सुनो, संस्कृत में सुनो, लैंग्वेजेस में सुनो। तो ये मुझे तो बर्थडे प्रेजेंट मिला, मगर मेरी प्रार्थना ये है सब जने अपने आप को ये ऐसा बर्थडे प्रेजेंट दें। और मैंने पूछा ये कहाँ मिलती है ये मिस्ट्री, तो मुझे बताया गया है कि सेफ शॉप के चैनल पे मिलेगी, और ये भी बताया कि उसके बाद और चैनल्स में भी मिलने जाएगी। दैट मीन्स हम सब जने अपने आप को वो बर्थडे प्रेजेंट दे सकते हैं जो मुझे मिला किस्मत से। पुराने जन्म में कुछ अच्छा काम किया था ना, तो इसलिए वो मिल गया। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पीकिंग गीता है ये, देखिए, लेट्स हैव इट। देयर इज अ स्पीकिंग पेन, इट्स कॉल्ड टॉकिंग पेन, और जब आप इसको दबाते हैं, ये देखिए, और मैं आपको पहला सुनाती हूँ। ये देखिए, जब मैं ये पेन इधर रखती हूँ तो सुनिए। Shri Krishna said, "One who loved or respected a peepal tree is directly showering their love and kindness on him, as he resides in the peepal tree. This is original sacred peepal tree leaf preserved to last long." लेकिन मैं आपको पहला श्लोक सुनाती हूँ, और यहाँ पर चैप्टर्स हैं, और उसके बाद आपको ये इसका उद्घाटन करते हैं। आइए, आपने मुझे उद्घाटन के लिए बोला। इट्स गॉट मेडिटेशंस, इट्स गॉट आरतीज, लेकिन ये सुनिए पहला वाक्य। The land of Kurukshetra was ready to give birth
to the greatest righteous war fought till date. Both the armies of Kauravas and Pandavas were standing against each other. However, before the clarion call of the battle, sightless Dhritarashtra asked his minister Sanjay about the situation of the battlefield. He questioned what were his sons and the sons of Pandu doing after gathering on the battlefield. He knew very well that this is going to be an epic war between the righteousness, dharma, and wrongness, adharma. He was also aware of the injustice Hindi mein bhi meted suniye, out to the Hindi mein sons bhi. of Pandu, Okay, let's but see. he was all the more blind. कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। हिंदी में जहां मैं पेन ले जाऊं वो बोलते हैं। आप संस्कृत में सुनिए। युद्ध स्थल पर तैनात थी। पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्रों ने भी। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वता संजय। सो ये है आपके लिए। मैं सोचती हूँ कि इससे ज्यादा ऐसी चीज है जो सबके भले के लिए है, सबका कल्याण के लिए है। और आज सॉल्यूशंस भी यही है। मैंने देखा है लोग ढूंढ रहे हैं आज। तो जो मुझे ईश्वर की, भगवान कृष्ण की वजह से, उसकी देन से, उसकी दया से मुझे ये गिफ्ट मिली, मैं ये गिफ्ट दुनिया को बांटना चाहती हूँ। प्रेजेंट्स वो होते हैं जो बट जाए। मेरा ये गीता का प्रेजेंट आज दुनिया के सामने समर्पण करती हूँ और बांटती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ये ऐसी स्पीकिंग गीता, ये गीता 11 लैंग्वेजेस में घर घर में पहुंचे, सबका कल्याण हो। जैसे मुझे रोज मुझे मौका मिलता है रोज इसको सुनने का, आपको भी मिले। बैक टू यू साइना। थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और बड़े टाइम से ये आपका इवेंट भी आया और ये मुझे गिफ्ट भी मिली। धन्यवाद। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। Ma's Kripa, we are witnessing today. Thank you, thank you. वंदना जी, रश्मि जी, we'll start our question answer session जो हमारे मन के सेशन के बाद आए हैं। पहला सवाल जो आया है वो है मन और मस्तिष्क में क्या फर्क है? बिल्कुल उसी तरह है जैसे कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं ना आजकल सभी लोग, तो कंप्यूटर में जो दिखाई देते हैं पार्ट हार्डवेयर, और कुछ ऐसा है जो कंप्यूटर चला रहा है सारा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर है मस्तिष्क और जो सॉफ्टवेयर है वो है मन, जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है ना वंदना जी। इसी तरह दिख रहा है, पता चल रहा है सबको। बहुत माइन्यूट अंतर है लेकिन एक अंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन। अच्छा जी, आई थिंक इट्स ऑल्सो अ फ्लो ऑफ एनर्जी, इसको संभाला जा सकता है। बिल्कुल, जैसे एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो प्रकाशित है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी भी तो बह रही है ना, तो वही मस्तिष्क और मन है। मन को संभाला जा सकता है, प्योर कॉन्शियसनेस है। दूसरा सवाल है, मन क्या है? शरीर के भाग में ये होता है, ये क्या करता है? मन जो है ना, वो एक हमारे अंदर जो फैकल्टी है
जिसके द्वारा हम ये सारी अपनी जो इंद्रियां हैं जो उसमें महसूस कर सकते हैं, वो जो परसीव कर सकता है वो मन है। अब मानिए हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में मन कहीं और चला जाए, किसी और की आवाज आ रही है, तो मन अगर वहां चला गया तो जो यहाँ बातचीत हो रही है वो सुनाई नहीं देगी। अक्सर ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, है ना? जब बच्चे मानो कोई बात बता रहा होता है तो उतनी देर में कोई भी आवाज बाहर से आए तो आवाज से ध्यान चला जाता है या कहीं और देखना शुरू हो जाते हैं। तो जो हो रहा है वो आंखें देख रही हैं या कान सुन रहे हैं, लेकिन हम असल में न देख रहे हैं और ना ही सुन रहे हैं। और हमारी पांचों इंद्रियों को समझने वाला, पकड़ाने वाला मन है। सो मन ऐसा ही है। और कहाँ होता है, आपने जैसे पूछा, तो आंखें बंद करते हैं 1 सेकंड के लिए। सब बच्चे आंखें बंद करेंगे। अब ढूंढते हैं मन कहाँ है। चलो धीरे से अपने नाक के बारे में देखो, नाक कहाँ है। अब अपना ध्यान पाँव में ले जाओ, आपने जो वस्त्र पहने हैं उनमें ले जाओ। आपने कोई बैज पहना होगा स्कूल में, उसमें ले जाओ ध्यान। अच्छा, अपने फ्रेंड्स, अच्छा नानी हाउस, तो आप देखो, आंखें खोलते हैं हम, तो हम जहां भी चाहे मन वहां जा सकता है कि नहीं? मन में कितनी ताकत है कि मन को जहां भी देखें तो वो वही है। और एक बार फिर आंखें बंद करते हैं। आ जाओ, एक बार फिर आंखें बंद करते हैं और अब देखते हैं मन कहाँ है। इसको ढूंढो अपने अंदर, मन कहाँ है, कहाँ छुप के बैठा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है। अरे देखो तो, अरे मिल ही नहीं रहा, नहीं मिला अभी तक। अरे वाह, आंखें खोलो। तो अब ऐसा लगा मन कहीं भी नहीं है। तो देखो मन कैसा है, जो कहीं भी हो सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता है। अब आजकल देखो ना, कोविड टाइम्स में हम घर पे बैठ के क्लासेस लेते हैं और क्लासेस लेते हुए अपने वेकेशंस को भी याद करते हैं, उस समय को भी याद करते हैं जब कहीं बाहर जाया करते थे। लेकिन हम आंख बंद करते हैं और हम कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और ऐसे देखें तो मन कहीं पे भी नहीं दिखता है। रश्मि जी, आप इसमें ऐड करेंगे? देखो, मुझे तो ये लगता है कि मन बिल्कुल एयर की तरह है, वायु की तरह है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं है। लेकिन जो ही तेज चलती है अनुभव होता है, पंखा चलता है अनुभव होता है। तो इसी तरह मन जब अपनी स्थिति को बदलता है, मन जरा हिलता डुलता है, तो हमें पता चल जाता है। और जैसा प्रश्न में था कि ये क्या करता है, तो ये ऐसा है मन जो चंचल भी बन जाता है, जिद्दी भी बन जाता है और ताकतवर भी बन जाता है। इसके लिए याद है ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सुंदर गीता का एक श्लोक सुना था, 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक। याद है कुछ लोगों को, तो मुझे लगता है, तो सुनते हैं आज भी उसको। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो बस क्लैरिटी हुई ना कि मन वो साधन, वो फैकल्टी है जो इंद्रियों से हम जो भी देखते, सुनते, करते हैं, उसको उसका भान कराता है, हमें पता चलता है कि वो है। और मन कहाँ है, तो कितना सुंदर वंदना जी ने बताया कि अभी तो देश विदेश में कहीं भी, और अभी बिल्कुल यहीं। तो कहीं भी होता है और कहीं नहीं भी होता, और ये चंचल भी है, जिद्दी भी है और बलवान भी है। साइना, आपने पिछली बार भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की थी।
मैं चाहूंगी थोड़ा आप बताओ। As I said, मन is energy. रास्ता सीधा है, मोड़ सारे मन के हैं। मन को एकाग्र कीजिए, मन को संभालिए। इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि उसकी एनालिसिस, उसकी शक्ति, उसका तर्क, उसको लाइए और अपने मन को संभालिए। मन की शक्ति को बढ़ाइए। वो आपके आत्मा को वो कार्य लगेगा, आपकी आत्मा को बढ़ाएगा, वो आपको आत्मबल देगा। अब अगला सवाल, थैंक यू। अगला सवाल है जी, मूड और मन में क्या संबंध है? और मन में क्या संबंध है? हाँ, मूड और मन में क्या संबंध है? अक्सर बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं ना इसको। कभी कहते हैं मूड नहीं है, कभी कहते हैं मन नहीं है, तो इसलिए समझ में नहीं आता कि दोनों में क्या अंतर है। सही में तो ये है कि मन के अनुरूप बात हो तो मूड अच्छा रहता है, मन के अनुरूप बात नहीं हो तो मूड खराब हो जाता है। तो इसीलिए मूड और मन में दोनों में फर्क है ना। अब मानो चॉकलेट खानी है, आपको मिल जाए तो मूड अच्छा हो गया, आपने मांगी और नहीं मिली तो मूड खराब हो गया। और मूड के अधीन जब हो जाते हैं, अब ऐसा लगता है कि अधीन हो गए तो फिर वो हमें नीचे की तरफ ले जाता है। हर वक्त ऐसा लगता है अरे अब तो मेरा मूड ही नहीं है, अब तो मैं ये करना ही नहीं चाहता हूँ, अब तो मैं बहुत लेजी हो रहा हूँ, अब तो मेरा मन ही नहीं करता ये करने का। तो वहां हमें देखने की जरूरत है कि जो डाउनवर्ड स्पाइरल जा रहा है, तो इसमें जो गीता का जो श्लोक है वो कहता है कि मन ही हमारा मित्र भी हो सकता है और मन ही हमारा दुश्मन भी हो सकता है नहीं? और इतना प्यारा इसमें कहा गया है। और ये 6.5 जो हमने लास्ट टाइम भी सुना था, तो एक बार उसको रिवाइज करते हुए सुनते हैं 6.5 और 6.6। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरा बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो ये तो क्लैरिटी हो गई ना कि मन की स्थिति का जो रिजल्ट है वही मूड है। तो मूड को जैसे मूड के अधीन होंगे तो वंदना जी ने बताया कि डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो जाएगा, नीचे की ओर अधोगति शुरू हो जाएगी। और अब इस जिद्दी मन को, जब लेजी मन को संभालेंगे तभी मूड चेंज होने लगेंगे। इनको बलवान बनाएंगे, इनको शक्तिशाली बनाएंगे, अपने में स्थापित करेंगे, तभी ये जो मूड है, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में आएंगी। तो मन शत्रु भी बन जाएगा, मित्र भी। लेकिन हमें क्या बनाना है उसको अपना मित्र, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हम में से कोई हारना तो नहीं चाहता ना, सब जीतना चाहते हैं ना। तो मन को जीतेंगे, मूड अपने आप सही होता जाएगा। Yes. Can I speak in English on this? I'll speak in English on this. Yeah. See this. ये इंग्लिश में सुनो अपनी स्पीकिंग गीता से। In this world, a person can help another person as a good friend, parent, husband,
a wife only to a certain extent. However, when a person has an understanding of self, the soul, and the supreme entity, he becomes an ascetic and becomes the best friend of oneself. In this verse, Lord Krishna is explaining to Arjuna, in this world, a person can help another person as a good friend, parent, husband, or wife only to a certain extent. One should uplift the self by the efforts of his own mind and not by allowing the self to degrade itself. For the self alone is one's own friend as well as its enemy. To become a friend of self, a person, the one who has won over the mind, to him the mind is a friend. But for the one whose mind is not yet won by the self, to him the mind acts like an enemy. Back to The you. one who has won over... Back to you. Time for music. Time for music. Go ahead. कितना जरूरी है नॉट टू बी फिकल माइंडेड। उसके लिए अपने आप को खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, खुद को जानना बहुत जरूरी है, संकल्प शक्ति होना जरूरी है, अपनी नीड्स एंड वांट्स में फर्क जानना जरूरी है, एक्सेप्टेंस। प्रश्न आया है